अगर मैं मतलब फारूक साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन आर्मी या एजेंसीज अगर इंटरफेयर करती हैं तो वो रोल तो एटलीस्ट वो रोल एटलीस्ट हमें दें, क्योंकि वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ रिगिंग एंड फारूक साहब हैज बीन अ बेनिफैक्टर दैट द रॉबर ऑफ 1987 विल एक्चुअली टॉक अबाउट दिस। अब थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए ना, मतलब ये रोल तो हमारा बनता है ना। मेरे फादर की रिगिंग हुई, 87 की रिगिंग हुई, जो अभी तक मतलब 87 की रिगिंग से ये हुआ लगभग 1 लाख लोग इस वक्त कब्रिस्तानों में हैं। 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे। और उसके बाद वही जो कारण बना इसका, जो कॉज है इसका, वो आज रोए। तो बिल्कुल है इंटरफेरेंस है, लेकिन वो हम बोलेंगे इंटरफेरेंस हमेशा हमारे खिलाफ थी, आज भी हमारे खिलाफ है, ये याद रखना आप। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, ये तो इनके बच्चे हैं ना, ये जो बाकी पार्टियां, हम तो आउटसाइडर्स हैं। सो इनका ये बोलना, ये आई थिंक ये तजलील है उन लोगों की जो 87 के बाद इस वक्त कब्रिस्तानों में। पीएम पैकेज जो लीकेज हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा बवाल जो है मचा हुआ है, उसमें महबूबा मुफ्ती ने भी तनकीद का निशाना यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको बनाया है। योर टेक सर, कौन सी पीएम पैकेज? टीआरएफ की तरफ से उसमें कहा, बड़े सवाल होते हैं कि आखिरकार उनकी डिटेल्स लीक कैसे हुई, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने उनका नाम डाल के क्लियरली ये डाला है कि कौन कहाँ पे काम कर रहा है। ऑफ कोर्स इट्स कंडेमनेबल, वो हमारे भाई हैं। ये अगर स्टेट सीक्रेट है, ये कैसे बाहर आया, इसके बारे में ऑफ कोर्स बिल्कुल होना चाहिए, ये एक इंक्वायरी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि लोगों की जिंदगियों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। डिमांड उनकी है कि हमें रिलोकेट कर दो, जिस हमारे लिए सेफ नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमसे पूछें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट्स को प्रॉब्लम रही है। ये कश्मीरी पंडित्स को, चाहे पहली सेंट्रल गवर्नमेंट थी कांग्रेस की या आज की, तो ये उनको प्रॉब्लम रही है रिलोकेशन की। जब भी कोई कश्मीरी हुकूमत आए जो प्रो पंडित्स हो, वो उनको रिलोकेट कर देगी, उसमें क्या प्रॉब्लम। थैंक यू सर। उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ पर बंगले छीने जा रहा है, सिक्योरिटी ली जा रही है, लेकिन तो भी हम झुकेंगे नहीं, अपने इज्जत के लिए हम बराबर लड़ेंगे। आई कंडेम इट, बिल्कुल अच्छी बात वो कहते हैं, लेकिन ये हम कह सकते हैं जो उन्होंने अपने टाइम में छीना है, ही शुड कंडेम दैट ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। आई कंडेम कम्प्लीटली, आई एग्री विद हिम दैट ना बंगले छीने जाने चाहिए, ना सिक्योरिटी छीनी जानी चाहिए, ये मैं बिल्कुल चाहता हूँ। लेकिन आज का भी कंडेमनेबल है, और पिछले 20 साल में जब सिक्योरिटी को यूज किया गया है एज अ पॉलिटिकल टूल, वो भी कंडेमनेबल है। कंडेम बोथ टुडे एंड द पास्ट। वी शुड नॉट अलाउ एनीबडी टू गो स्कॉट फ्री। अगर मैंने गुनाह किया है, मुझे या माफी मांगनी चाहिए या इकरार करना चाहिए कि मैंने भी किया और आज तब भी गलत था और आज भी गलत है। सिर्फ ये कहना कि आज कोई करे वो गलत है, जब उनने किया वो ठीक है, वो नहीं है। सिक्योरिटी मुझे पूछो, जब मेरे फादर की डेथ हुई, जब उनको मारा, तो फारूक साहब चीफ, ही डिड नॉट गिव मी सिक्योरिटी फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। मेरे फादर की डेथ हुई थी, जब मैं फादर के फ्यूनरल पर गया, वहाँ सिक्योरिटी नहीं दी उन्होंने, बोला नहीं देंगे। ये इतने जालिम लोग हैं, आज जब रोते हैं थोड़ा दिल खुश भी होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। में जो लिस्ट निकला जिसमें क्लियरली जो है उनको थ्रेट मिला, तो उस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर? नहीं, कश्मीरी पंडित्स का आई विल टेल यू, इवेंचुअली जब भी आना होगा वो सोसाइटीज़ करेंगी। जब सोसाइटी में ब्रेकअप होता है, जब सोसाइटी में ब्रेकअप होता है, इसका जो फिर मिलाप होता है, वो सोसाइटीज़ करती हैं। सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं, सरकारें सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। थैंक यू सर।